बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 12 जून 2026 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलुला में एक नए लग्जरी होटल की तामीर का आगाज़। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की ज़ैली कंपनियों में से एक अलुला डेवलपमेंट ने ऑटोग्राफ कलेक्शन ब्रांड के तहत एक नए लग्जरी होटल के तामीरी मंसूबे का आगाज़ किया है। एसपी के मुताबिक ये ऐलान कंपनी के तरक्याती मंसूबों और अलुला की मुसलसल तब्दीली में एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। अलुला तरक्याती कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉन बागानो और रॉयल कमीशनर बराए अलुला की चीफ एग्जीक्यूटिव ने दीगर आला हुकाम के साथ साइट का दौरा किया था। उनके मुताबिक कंस्ट्रक्शन मरहले में आगे बढ़ने के साथ हमारी तवज्जो आला मेयार और सरमायाकारों के लिए जो असासों को तैयार करने पर है। ये मंसूबा अलुला रॉयल कमीशन के ताउन से किया जा रहा है। होटल में 250 कमरे और स्वीट शामिल होंगे, जबकि इसका इफ्तिताह साल 2027 में मुतवक्के है। अलुला कंपनी इस मंसूबे पर काम कर रही है। ये मंसूबा माहौलियाती पायदारी के मेयार को सामने रखते हुए है, जिसमें वाटर रिसाइकलिंग, मुकामी मवाद का इस्तेमाल, कम माहौलियाती असर रखने वाली तामीराती तकनीक और रात में मौजू रोशनी के निज़ाम को मुतारिफ करवाया जाएगा। याद और एहसास रियाज आर्ट में इंडिया और इटालियन फनकारों के फनपारे शामिल। रियाज आर्ट ने अपने फनपारों के मुस्तकिल मजमूए में 2 नए इजाफों का ऐलान किया है। एसपी के मुताबिक इनमें से एक इटली के आर्टिस्ट एंजेलो बोनेलियो का रन बियॉन्ड और दूसरा जो है इंडिया के सबूत गुप्ता का फैमिली ट्री है। ये दोनों फ़नी तख्लीक़ात रियाद के शहर के ओपन एयर म्यूज़ियम में दाखिल होने के मुस्तकिल जो सफ़र को उजागर करती है, जो यहाँ की रोज़ाना की ज़िंदगी जो है उसमें रच बस गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक फ़न के दोनों नए नमूनों के मौज़ूआत हम असर हैं। पहले फ़न पारे में हरकत और तरक्की को तलाश किया गया, जबकि दूसरा याद और इंसानी रिश्तों से जन्म लेने वाले एहसास को फिर से ज़िंदा करता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 सऊदी कौमी टीम की ऑस्टन में मुकामी शायकीन से मुलाकात। ट्रेनिंग सेशन से पहले सऊदी कौमी फुटबॉल टीम ने ऑस्टन में मौजूद मुकामी शायकीन से मुलाकात की है और यादगारी तस्वीर पर दस्तखत किए हैं। 10 जनवरी को सऊदी कौमी फुटबॉल टीम ने अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर सैन अंतोनियो स्टेडियम में सेनेगाल के खिलाफ एक दोस्ताना मैच भी खेला था, जो किसी बगैर गोल के बराबर किया था। ये मैच फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए सऊदी टीम की हतमी तैयारी की प्रोग्राम का जो है वह एक हिस्सा है। नए दौर का नया आगाज। रियाद एयरलाइन की पहली ड्रीम लाइन्स की लंदन के लिए फ़्लाइट। सऊदी अरब की नई कौमी एयरलाइन रियाद एयरलाइन ने बुध के दिन अपनी पहली बाकायदा परवाज़ बोइंग 7879 ड्रीम लाइन तैयारे जो है उसके ज़रिए शुरू कर दी है। ये एयरलाइन के अमली आगाज़ का एक अहम मरहला है। ये इकदाम सऊदी अरब के आलमी हवाबाजी के मरकज़ बनने की जानिब एक अहम कदम तस्वर किया जा रहा है। रियाद एयर की इफ्तिताही परवाज़ रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट से लंदन के हेथरो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। एसपी के मुताबिक रियाद एयरलाइन के बेड़े के पहले 2 तैयारे 5 जून को रियाद पहुंचे थे, जबकि तीसरा तैयारा 7 जून को पहुंचा। नए तैयारों की आमद आने वाले दिनों में भी शेड्यूल है, ताकि कंपनी के ऑपरेशनल मंसूबों और 2030 तक सऊदी अरब को दुनिया के 100 मकामात से जोड़ा जा सके। यह इफ्तिताही परवाज़ रियाद एयरलाइन के लिए एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। तजर्बाती परवाज़ें पाथवे टू परफेक्ट ऑपरेशनल प्रोग्राम के तहत गुज़श्ता साल अक्टूबर से रिजर्व तैयारे, जिसे जमीला का नाम दिया गया था, उसके ज़रिए चलाई जा रही थी। इस प्रोग्राम को बोइंग 7879 ड्रीम लाइन्स के ज़रिए कमर्शियल सर्विस के आगाज़ से पहले ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया था। रॉयल रिजर्व में 40 गज़ालों की जो है पैदाइश। इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल नेचर रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साल के पहले क्वार्टर के इख्तिताम पर जो है रेगज़ार अरब में मादूमियत के खतरे से 40 अरबी गज़ालों की पैदाइश का इंदराज किया है। एसपी के मुताबिक इन हिरनों की पैदाइश से उन प्रोग्रामों की कामयाबी वाज़ेह हो जाती है जो नामो निशान मिट जाने के खतरे का शिकार इक़साम को बचाने के लिए मुतारिफ कराए गए हैं। इस कामयाबी से हयाताती तनों के तहफ़्फ़ुज़ की और रिजर्व में पायदार इकोसिस्टम की अफादियत में इजाफे की कोशिशों के बावर होने का भी पता चलता है। अथॉरिटी का कहना है कि अरबी सैंड हिरनों की पैदाइश का इंदराज खसूसी टीमों ने फील्ड में मुसलसल निगरानी के बाद किया है। मस्जिद नबवी लाइब्रेरी इस्लामी दुनिया की कदीम तरीन वक्फ लाइब्रेरियों में से एक।
مسجد نبی کی لائبریری نے حج 2026 کے اختتام کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے والے حاجیوں اور زائرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ ایس پی کے مطابق یہ لائبریری بیرون ملک سے آنے والے مہمانوں کو ایک پرسکون ماحول میں وسیع علمی وسائل اور تعلیمی خدمات تک رسائی پیش کرتی ہے۔ یہ اسلامی دنیا کی قدیم ترین وقف لائبریریوں میں سے ایک ہے۔ صدیوں پرانے علمی ڈاکومنٹری ذخیرے کی نمائندگی کے ساتھ ریسرچرز، طلباء اور اسکالرز کے لیے خصوصی خدمات فراہم کرتی ہے۔ مرکزی لائبریری مسجد کے مغرب کی جانب سیڑھی نمبر 10 کے قریب واقع ہے، جو خواتین ریسرچرز کے لیے مخصوص سہولت اور شمال کی جانب گیٹ نمبر 24 اور شمال مغرب کی جانب گیٹ نمبر 12 کے قریب موجود ہے۔ لائبریری میں ایک وسیع علمی ذخیرہ بھی موجود ہے، جس میں تقریباً 4000 اصل مخطوطات، تقریباً 60,000 ڈیجیٹل اور تصویری مخطوطات ملٹی میڈیا فارمیٹ میں 4600 اور قرآن پاک کے 250 سے زائد ہاتھ سے لکھے ہوئے نادر نسخے شامل ہیں۔ جدہ میں تاریخی واٹر فرنٹ کی بحالی، سمندر کو ثقافتی ورثے سے جوڑنے کا منصوبہ۔ جدہ تاریخیہ میں واقع اس میں واٹر فرنٹ کی بحالی کا منصوبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جو جدہ کے ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے۔ اس پروگرام کا مقصد خطے کی ثقافتی اور ورثے کی اہمیت کو بڑھانا اور اسے دوبارہ سمندر سے جوڑنا ہے، تاکہ بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع اہم اور تاریخی بندرگاہوں میں سے ایک کے طور پر اس کی تاریخی حیثیت کو برقرار رکھا جا سکے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق منصوبے کے موجودہ مرحلے میں الاربعین جھیل اور اسے ملحقہ ساحلی مقامات کی بحالی کے لیے کام جاری ہے۔ جھیل کی کھدائی اور صفائی، ساحل پر 972 میٹر طویل واٹر فرنٹ پرومننٹ، 490 میٹر کی ساحلی دیوار کی تعمیر کے ساتھ آئندہ آپریشنل مرحلے کے لیے انفراسٹرکچر کی ترقی شامل ہے۔ الاربعین جھیل کی بحالی کے منصوبے کے تحت 1 ملین مربع میٹر رقبے پر ترقیاتی کام کیا جائے گا، جس میں 1313 میٹر مربع میٹر کا پلیٹ فارم شامل ہے، جو جدید ترین خطوط پر بنایا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبے کا مقصد واٹر فرنٹ سے متصل تاریخی مقامات کی قدیم شناخت کو بحال کرتے ہوئے مربوط شہری ماحول فراہم کرنا ہے، جو سیاحت اور تفریحی سرگرمیوں کی سپورٹ کرے، شہریوں اور وزٹرز کے معیار زندگی کو بھی بہتر بنائے۔ سعودی واٹر ویک، پانی سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے کی کوششوں میں سعودی عرب کا اہم کردار۔ سعودی عرب کی وزارت ماحولیات، آبی اور زراعت 28 جون سے 2 جولائی تک سعودی ہفتہ آب یا سعودی واٹر ویک کے افتتاحی سیشنز کی میزبانی کر رہی ہے۔ اس ایونٹ میں ماضی کے سعودی واٹر فورم سے حاصل ہونے والی مفید معلومات اور تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ سعودی عرب کی جانب سے مستقبل میں آبی تحفظ کے منصوبوں اور پائیدار آبی بندوبست کی کوششوں کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی جائے گی۔ توقع ہے واٹر ویک، جو جدہ میں منعقد ہوگا، ایک خصوصی عالمی پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا، جس میں پالیسی ساز، ماہرین، محققین، پرائیویٹ شعبے سے تعلق رکھنے والے لیڈرز اور سعودی عرب اور دیگر ملکوں سے بھی حصص دار اکٹھے ہوں گے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔